हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट था, जैसे मैंने आज बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम आज पढ़ेंगे अबाउट चार्ज। इसको डिफाइन करेंगे चार्ज क्या होता है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टू काइंड ऑफ चार्जेस एंड इसके बाद का जो हमारा तीसरा टॉपिक आएगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो ये तीन टॉपिक है हमारे पास, एक दो और ये तीन। इन तीनों टॉपिक के लिए सबसे पहले अगर हम देखें तो देखो टू काइंड ऑफ चार्ज, हम फर्स्ट इसको डिस्कस करते हैं। या चार्ज की डेफिनेशन देखना है तो देखो चार्ज क्या होता है। तो चार्ज को डिफाइन करेंगे सपोज, तो देखिए होता क्या है, हम कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। देखो हमें पता है कि एटम होगा किसी भी सब्सटेंस का, तो उस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और साथ ही में उसके आउटर मोस्ट या आउटर ऑर्बिट्स में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबका अपने चार्ज हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक, तो ये सारे पार्टिकल्स हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स है और ये जो न्यूट्रॉन है, इनको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं इनके लिए, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। सिंपल। अब इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की क्या होती है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। कौन सी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से क्या करते हैं, अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, या उन पर अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई करवाते हैं या रिपल्सन का फोर्स करते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, तो जो चार्ज है, चार्ज को हमने कैसे डिफाइन कराया कि चार्ज में हमारे पास जैसे एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऑल आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल्स को अट्रैक्ट और रिपेल कर लेते हैं। और इन्हीं की वजह से अब आता है कि ये जो चार्ज है, चार्ज क्या हो गई, एक तरीके की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई है। चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब ये क्या होगा कि यही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या कर रही है, इसका मतलब गिव राइज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेस, जिसको हम क्या ही बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक है, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हम यहाँ से आए, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट्री पार्टिकल which gives rise of electric forces between substances और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो हमने कहाँ से शुरू करा, चार्ज के एक डेफिनेशन क्या बन गई कि इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो क्या करते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फोर्सेस को शो करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए टू काइंड ऑफ चार्जेस में, अब ये दूसरा पार्ट आएगा इसका। टू काइंड ऑफ चार्जेस में हम देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स ड्यूफे। क्या नाम बताया, चार्ल्स ड्यूफे। चार्ल्स ड्यूफे ने क्या करा, उन्होंने एक ग्लास रॉड ले ली। ठीक है, ये कैसी रॉड है, ग्लास रॉड। अब इस ग्लास रॉड को उन्होंने क्या करा, एक सिल्क के क्लॉथ के साथ, इसके साथ सिल्क का क्लॉथ के साथ रब करा। जैसे हमारा कंसेप्ट था फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, जब उन्होंने इनको रब करा तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे। हमने बोला था रब करने के बाद ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं।
एक पर प्लस चार्ज आएगा, एक पर माइनस चार्ज आएगा। चार्ज कैसे डेवलप होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में हमने बता दिया है। अकॉर्डिंग टू देयर वर्क फंक्शन एनर्जी दे विल गेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। लो वर्क फंक्शन एनर्जी वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो पॉजिटिव बन जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी, एंड जो हाई वर्क फंक्शन एनर्जी वाला ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, चार्ल्स ड्यूफे ने एक सिल्क की एक थ्रेड लेके उस पर एक क्या सस्पेंडेड करा दिया, एक ग्लास रॉड। बट ये जो ग्लास रॉड है ये कैसी है, इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब इस पर क्या आ चुका है, चार्ज है, किसी एक पर्टिकुलर तरीके का इस पर एक चार्ज होगा। अभी ये था नहीं पता कि कैसा चार्ज है, फिलहाल उन्होंने एक सस्पेंडेड करा दी एक ग्लास रॉड। ठीक है, और इसके पास दूसरी एक इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड है, ये भी इलेक्ट्रीफाइड है। ये भी कैसी है, इलेक्ट्रीफाइड रॉड ही है, ग्लास मटेरियल की है। ये भी इलेक्ट्रीफाइड ग्लास है रॉड जिसको सस्पेंडेड कराया, और दूसरी रॉड को इसके नज़दीक लाया गया, वो भी इलेक्ट्रीफाइड थी, सिल्क के साथ रब करके लाई गई थी। तो दोनों पर जो भी चार्ज डेवलप हुआ होगा वो उसका नेचर कैसा होगा, एक ही तरीके का होगा। जब नेचर एक ही तरीके का है तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस करा कि ये जो रॉड है जो सस्पेंडेड है, जब हम इसको इधर लेके जाने लगे तो रॉड इससे दूर हटने लग गई। हम इसकी तरफ जाएं तो रॉड उससे दूर हटने लग गई। ये आया कि जो सेम नेचर होता है, तो यहाँ से कंसेप्ट बना, क्योंकि ग्लास जो सस्पेंडेड रॉड है, जो रॉड सस्पेंडेड है और जो रॉड हम उसके पास लेके आ रहे हैं, दोनों में सेम तरीके का प्रॉपर्टी होगी या सेम तरीके का चार्ज डेवलप हुआ होगा। तो यहाँ से एक कंसेप्ट बना कि सेम, ये सेम की जगह में बोले तो लाइक लाइक, और यहाँ से लाइक लाइक के साथ हमने क्या वर्ड आ गया, रिपेल। ठीक, और यही चीज़ जो दूसरा था, एक तो ये आप समझ गए, दूसरे में उन्होंने क्या करा कि ये फर्स्ट था, लाइक लाइक रिपेल के बाद ये एक साथ आ जाएगा। ठीक है, ये एक साथ है। फिर अगला क्या आएगा, देखो एक अगली वैसी ही एक ग्लास रॉड जो इलेक्ट्रीफाइड है, क्या करा गया, सस्पेंडेड कराई गई। ठीक, अब ये भी ग्लास रॉड है, इलेक्ट्रीफाइड ही है, इलेक्ट्रीफाइड है, और इसके पास अब हम लाए किसको, इलेक्ट्रीफाइड बट प्लास्टिक रॉड। कैसी रॉड लेके आए, प्लास्टिक। ठीक है, अब क्या होगा, ये ग्लास है ये प्लास्टिक है, दोनों को जब हमने रब करा होगा तो इसने एक तरीके की अपनी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एक्वायर करी होगी चार्ज के फॉर्म में। इसने जब, क्योंकि दोनों का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है, तो क्या होगा, इसके पास डिफरेंट है, इसके पास अलग है। ठीक है, तो ये क्या देखा कि जब इसको इसके पास लेके गए, इस रॉड के पास, ग्लास रॉड के पास, तो ये क्या हो गया, इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गई। क्या होने लग गई, अट्रैक्ट। तो यहाँ से देखो ये प्लास्टिक रॉड है, इलेक्ट्रीफाइड है, दोनों इलेक्ट्रीफाइड रॉड्स। तो यहाँ से क्या बनना बना, अनलाइक, अनलाइक, और यहाँ अनलाइक जो है, क्योंकि दोनों का अपना एक ग्लास रॉड है एक प्लास्टिक रॉड, तो अनलाइक के साथ क्या बन गया, अट्रैक्ट्स। ये देखो यहाँ से पहला कंसेप्ट आया था कि कैसे लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, और अनलाइक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले चार्जेस को किस फॉर्म में देखा गया, प्रॉपर्टी, एक तरीके की स्पेशल प्रॉपर्टी चार्ज के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से आया इसका कंसेप्ट। ठीक, अब चार्ल्स ड्यूफे ने क्या करा कि इनको क्या नाम दिया, एक कंसेप्ट आया था, वैसे ये अब ज़्यादा तो है इसमें ये है, एक बोला उसने, कौन सा, विट्रियस चार्ज। ठीक, विट्रियस का मतलब जो हुआ लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है ग्लास। ठीक है, ग्लास पे उसने कैसा चार्ज माना, पॉजिटिव। ठीक है, एक को उसने पॉजिटिव दे दिया, जैसे एक ग्लास रॉड थी तो इस पर पॉजिटिव लगा दिया। और जो दूसरा बोला उसने क्या बोला, रेजिनियस, रेजिनस चार्ज, रेजिनस चार्ज। रेजिनस क्या होगा, ये एक एम्बर जो है, सब मटेरियल है, सी सोर्स के किनारे पे मिलता है, गम लाइक मटेरियल है, और इसको उसने कैसा चाहिए, रेजिनस चार्ज दूसरे को। ठीक है, जो डेवलप हुआ प्लास्टिक पर,
तो इसको उसने दे दिया ऑलवेज नेगेटिव। तो उन्हें बताया कि ग्लास पे हमेशा कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव दे दो, जो प्रॉपर्टी ग्लास पे डेवलप हुई है चार्ज के फॉर्म में, और जो प्लास्टिक पे डेवलप हुई है उसको कैसा नाम दे दो, नेगेटिव। ठीक है, बट ये कंसेप्ट क्या हुआ, क्योंकि हमेशा चार्ल्स डिफे ने तो ये मान लिया कि हमेशा ही क्या होगा, ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, विट्रियस चार्ज, और जो एम्बर है या प्लास्टिक है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक, बट ये कंसेप्ट तब जाके फेल हो जाता है जब हम कहते हैं कि हमने क्या करा कि ग्लास से ज़्यादा जिसकी क्या है, देखो ग्लास को अगर हम रब करेंगे किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ जो उससे कम क्या रखता हो वर्क फंक्शन एनर्जी, तो वही ग्लास कैसा भी हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो विट्रियस और रेजिनियस चार्ज क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्क फंक्शन एनर्जी ग्लास कैसे भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। इसलिए इनको उन्होंने ज़्यादा कन्वीनियंट फॉर्म में क्या रख दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। विट्रियस को क्या बोल दिया उन्होंने, पॉजिटिव, और रेजिनस को क्या बोल दिया, नेगेटिव। ठीक है, अब मैं एक यहाँ पे जैसे टेबल बना रहा हूँ, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि एक अगर हम देख रहे हैं कि एक टेबल बनाऊँ मैं यहाँ पे, तो उसमें हम जैसे इधर कॉलम फर्स्ट और यहाँ पे ले रहा हूँ कॉलम सेकंड। ठीक है, जनरली ये पॉजिटिव चार्ज के लिए आएगा, ये नेगेटिव चार्ज। अब ऐसे दो सब्सटेंस ले रहा हूँ मैं जो एक साथ रब करेंगे तो उन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा। जैसे हमने क्या करा, ग्लास रॉड को रब करा किसके साथ, सिल्क के साथ, क्लॉथ, तो एक पर ग्लास रॉड पे रब आ जाएगा और सिल्क पे नेगेटिव, ग्लास पे पॉजिटिव सिल्क पे नेगेटिव। ठीक, अगला जैसा है कैट स्किन, कैट स्किन है, इसके साथ इबोनाइट रॉड। इबोनाइट रॉड जो होता है ये वर्ड है हार्ड रबर, हार्ड रबर। ठीक, अब आएगा जैसे नेक्स्ट वुलन है, वुलन में कोई सा भी हो, चाहे वुलन क्लॉथ हो, वुलन कोट हो, चाहे वुलन कारपेट हो, इन सबको हमने क्या करा, एम्बर रॉड के साथ, प्लास्टिक के साथ एंड रबर शूज। तो ये एक जनरल टेबल तैयार करी है हमने, इसमें ये देखा कि इन दोनों को जब हम रब करेंगे तो एक पे किस पे पॉजिटिव आएगा, किस पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, इबोनाइट हार्ड रबर हो गया। ठीक, और जो एम्बर होता है ये रेजिनस मटेरियल, वही गम लाइक, और हमने बनाया ब्लैक सी सोर्स के किनारे ये हमको मिलता है, तो ये रहा। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ये अपने पॉजिटिव और नेगेटिव होने को चेंज कर सकते हैं। देखो हम मैंने वही बताया ना, जिसकी वर्क फंक्शन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इससे कम वाले के साथ अगर मैं इसको रब कर रहा हूँ ग्लास रॉड से कम जिनकी वर्क फंक्शन एनर्जी है, फनल हो गया, फर हो गया, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। ठीक, तो ये था, ये एक टेबल तैयार कराई है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में जैसे हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा रहेगा फंडामेंटल। इसमें फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या आएगी, प्रॉपर्टी वही लाइक चार्जेस ये क्या करते हैं, रिपेल, सिंपल है पहला, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट्स। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिंपल हमने लिख दिया है। दूसरा देखिए, इसमें सेकंड जो था, अब दूसरा है कि एडिटिविटी। जैसे हम बात करते हैं एडिटिविटी, ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है। ठीक है, हम क्या करें, जैसे कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, देखो आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें लिख देता हूँ आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि ना ही इस सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलेगी, ना एनर्जी क्या आएगी, अंदर आएगी। ठीक है, ना ही इससे पार्टिकल का ट्रांसफर होगा, ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा। इस तरीके से अगर किसी सिस्टम के अंदर कुछ चार्ज है,
Q1 Q2 Q3 ऐसा कुछ चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम का चार्ज Q नेट, जो सिस्टम का Q नेट होगा ऑफ सिस्टम, Q नेट ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू सोन प्लस जितने भी उसके अंदर क्या होंगे चार्जेस होंगे सबका सम हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो क्या आएगा, उसमें जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, जितने भी उसमें चार्ज है, उन सब का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल प्रॉपर्टी, दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टी आ गई एंड एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं। ठीक, अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या रहेगा कि चार्ज क्या नहीं हो सकता, एक तो ना ही क्या हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, बस हम क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम उसका, या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में उसको सिर्फ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और किसी भी सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, कंजर्वेशन में क्या आएगा, चार्ज जो है नॉर क्रिएटेड, अगर हम कहें इसमें कि हम इसको नॉर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ओनली ट्रांसफर्ड, ओनली ट्रांसफर्ड। ठीक है, ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कोई एक इसमें दो स्टेटमेंट बन जाते हैं, एक ये बनेगा, दूसरा स्टेटमेंट क्या बनता है इसमें कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है, जैसे ये आइसोलेटेड सिस्टम था, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी हमने देख ली हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जो है वो है क्वांटाइजेशन। ठीक, अब क्वांटाइजेशन कैसा वर्ड कैसे यूज हुआ है, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या होगा, देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो अभी तक सबसे नोन और जो सबसे कम वाला पॉसिबल चार्ज जो है, सबसे छोटे अमाउंट का, वो किसका चार्ज माना जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, हमें पता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कूलम क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये माइनस में है, प्रोटॉन पर इसी का प्लस में चार्ज होता है। तो अभी तक जो सबसे लीस्ट पॉसिबल और जो प्रेजेंट चार्ज माना जाता है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इससे कम कंसेप्ट में क्वार्क्स वगैरह आए हैं। क्वार्क्स क्या होते हैं, 6 तरीके के, उन पर चार्ज E/3 और हाफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर भी होते हैं, बट अभी तक ये इस हिसाब से माना गया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट पर जितना भी चार्ज होगा, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑलवेज नेट चार्ज। बात करते हैं कि नेट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट जो होगा Q नेट, वो क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू दी इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक, तो अगर हम जैसे देखें कि इस पर कितना चार्ज है,
और इंटीग्रल मल्टीप्लाई कैसे, तो इसके लिए हम एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख देते हैं, क्यू नेट इक्वल टू एन ई, ठीक है, क्यू इक्वल टू एन ई, जहाँ पर एन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वो भी कैसे, इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीप्लाई, जहाँ पर एन कितना ले सकते हैं, 0 +-1 +-2 +-3, न्यूट्रॉन से शुरू करते हैं और +-1 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज होगा। क्वांटाइजेशन में और भी है कि अगर हम चार्ज का नेचर कैसा होता है, ग्रेनी नेचर होता है। अगर किसी बाउल में हम ग्रेन्स रखते हैं तो हम उनको जैसे काउंट कर सकते हैं पूरे पूरे, ठीक, तो अब आइडेंटिकल साइज़ के हैं सब ग्रेन्स, हमने उनको किनारे रखा तो हमने गिना कि पूरे 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, ऐसा ही नेचर होता है चार्ज का भी, काउंटेबल नेचर, तो उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन, ठीक है। बाकी जो भी चार्ज होगा ऑब्जेक्ट पे वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी आज के लिए, इसको बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, लास्ट प्रॉपर्टी। इसको जरा जल्दी में समझ लेते हैं कि जैसे देखो मास है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका अपना मास होगा, ठीक, कुछ भी है m, और इसका ऑब्जेक्ट का चार्ज है q, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है, मैं चार्ज q, अगर ये रेस्ट में है, इफ रेस्ट में, ये ऑब्जेक्ट, जो भी ये ऑब्जेक्ट है किस में है, रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट, इस पर मास m है और इसका चार्ज है, तो इसका मास रिमेन्स और चार्ज रिमेन्स, बोथ रिमेन्स सेम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बोथ रिमेन्स सेम और अनचेंज, ये सेम बोल लेते हैं। बट अब क्या होगा कि सपोज ये मोशन में आ गया, कौन, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो जब वो मोशन में रहेगा तो क्या होगा, उस टाइम हम देखेंगे कि मास तो चेंज हो जाएगा, मास अब कितना नहीं रहेगा, डज नॉट इक्वल टू m, ठीक है, तो मास कैन चेंज अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी थ्योरी। जब मास मोशन में होता है तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। और अब जैसे चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या होगा उस टाइम पे, जो चार्ज है, चार्ज रिमेन्स इक्वल टू क्यू, ठीक है, तो चार्ज कैसा रहता है, मास कैन चेंज, मास तो चेंज हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, बट चार्ज रिमेन्स अनचेंज्ड, तो इसको बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब भी उसका चार्ज क्यू ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो भी उसका चार्ज क्यू ही रहेगा, समझ गए। तो ये आप मास और चार्ज में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक, चार्ज रिमेन्स कंजर्व, मास, अब चार्ज कंजर्व भी है, क्वांटाइज भी है, और ड्यूरिंग मोशन अनचेंज्ड भी है। तो हमारे जो कल के टॉपिक रहेंगे, क्लासिफिक अगर हम करें इसमें, जैसे डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स को हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।